जय हिंद साथियों, देखिए आज हम चर्चा करेंगे आपका कि जो 17वीं बीपीएससी है इसका आप तैयारी कैसे करेंगे। आपको पता होगा कि 17वीं बीपीएससी का आपका एग्ज़ाम डेट जो है ये आपका 17 नवंबर है। तो 17 नवंबर का आपका एग्ज़ाम डेट है। तो अभी से आपका देखा जाए तो लगभग आपका यानी 50 डेज आपका समय बचा हुआ है। देखिए 50 डेज से आपका थोड़ा सा अधिक है, लेकिन आपका पता होगा इस बीच में बहुत सारे पर्व भी है, जैसे आपका दशहरा है, जैसे आपका दीपावली है, छठ है, तो उनको आपको कुछ डे आपको हटाना पड़ेगा। तो 50 डेज देखा जाए तो आपका समय बचता है। तो आप 50 दिन के अंदर आप कैसे तैयारी करें जिससे आपका पीटी एक बार में निकल जाए। इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजी बनाना होगा और किस अनुसार से, देखिए जैसे आपके एग्जाम में जिस सब्जेक्ट से अधिक क्वेश्चन पूछता है उसी पे आपको पहले विशेष ध्यान देना चाहिए। तो उसी अनुसार से हम तैयारी भी करेंगे जिससे आपका एग्जाम में आसानी से निकल सके। तो चलिए हम आज इस पर चर्चा करते हैं कि किन विषय पर आपको ध्यान देना है। तो इसमें आपका सबसे पहले आपका आता है हिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में देखिए आपका क्योंकि हिस्ट्री से आपका लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें आपका यानी आधुनिक, मेडिएवल और आपका यानी प्राचीन मेडिएवल और आधुनिक से मिलाकर आपका लगभग 30 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है साइंस। साइंस से भी आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे आपको पहले बता चुके हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस ईयर में पूछा गया है। पूरे डिटेल से आपका पिछले 10 साल का हम यानी आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, तो इन वीडियो को होगा भी तो आपका इसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 30 प्रश्न आपका साइंस से पूछे जाते हैं। और आपका उसके बाद आपका करेंट अफेयर आता है, उस वहाँ से भी आपका लगभग 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाँ, आपका 69वें बीपीएससी में थोड़ा सा कम आया था, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे आपका कम आएगा। आपको 25 से 30 क्वेश्चन मानकर नहीं चलना है। और आपका बिहार स्पेशल से भी लगभग आपका एवरेज देखा जाए तो 25 प्लस प्रश्न ही आपके आए हैं एग्जाम में। 25 से 30 प्रश्न आपका आए हैं बिहार स्पेशल से भी। ठीक है, और देखिए आपका मैथ से तो 10 क्वेश्चन आपका हमेशा रहा है, मैथ रीजनिंग से। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जिसका मैथ रीजनिंग आपका अच्छा है वो 10 में 10 नंबर ला सकते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा फैक्टर ये भी आपका है, मैथ भी है। ठीक है, तो इसको आपको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, आप जीएस के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपको मैथ भी नहीं छोड़ना है। और इकोनॉमिक्स इसीलिए शामिल किए क्योंकि इकोनॉमिक्स से आपको देखा जाए तो अभी आपका कुछ ईयर में इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा रहे हैं। अब आपका जो एक्चुअल इकोनॉमिक्स है वहाँ से प्रश्न आपके आते हैं, तो इकोनॉमिक्स भी आपका इम्पोर्टेंट है। अब देखिए अब आगे बात करेंगे कि इन सभी विषयों के लिए आपका बुक लिस्ट क्या होगा, कहाँ से इसको कवर करेंगे, ये भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, थोड़ा बुक लिस्ट देख लेते हैं कि कौन सा बुक से क्या आपका कवर होगा। तो हम पहले आपको बात करें हिस्ट्री का। ठीक है, देखिए हिस्ट्री में आपका जो होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, आधुनिक भारत के इतिहास के लिए आपका स्पेक्ट्रम का ये बुक आता है। ठीक है, इसका लोगो देख लीजिए, स्पेक्ट्रम का एक बुक आता है, उन्हें आप ले लीजिए। इससे आपको मॉडर्न हिस्ट्री आपका कवर हो जाएगा और आपका यहाँ से अच्छे से पढ़ते हैं तो एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं छूटेंगे। उसके बाद आपका रह गया यानी आपका प्राचीन और मेडिएवल। तो प्राचीन और आपका यानी मध्यकालीन के लिए आपका ये दृष्टि आयस का क्विक बुक आता है, इससे आप परचेज कर सकते हैं, इसे आप पढ़ सकते हैं प्राचीन और मेडिएवल के लिए। ठीक है, तो ये आपका तीनों आपको यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बुक लेते हैं तो आपका प्राचीन, मध्यकालीन और आपका आधुनिक तीनों कवर हो जाएगा। हम आपको देखिए आधुनिक के लिए बुक अलग से इसलिए करें आपका स्पेक्ट्रम का, क्योंकि आधुनिक इतिहास से आपका क्वेश्चन अधिक रहता है। आप देखे होंगे आधुनिक इतिहास से आपका प्रश्न अधिक रहता है, इसलिए आपको आधुनिक इतिहास को अच्छे से आपको पढ़ना होगा। और स्पेक्ट्रम बुक बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसे हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो आप स्पेक्ट्रम को अच्छे से पढ़िएगा तो एक भी प्रश्न आपको एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बुक आप हिस्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं। अब दूसरी बात आपका रहा साइंस। साइंस के लिए कौन सा बुक यूज करें, तो साइंस के लिए हम कहेंगे आपका कि सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी के अलावा आपको कहीं से आपको कवर नहीं होगा। साइंस के लिए आपका एनसीईआरटी ही पढ़ना होगा। 6 to 12 का आपका यदि कहीं से शॉर्ट नोट्स मिलता है एनसीईआरटी का, उसे ले लीजिए और उसे पढ़िए। ठीक है, तो साइंस के लिए आपको कहीं नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी से ही कवर होगा, क्योंकि साइंस का जो क्वेश्चन होता है हम देखे हैं सेम टू सेम एनसीईआरटी से आपके एग्जाम में उतार देते हैं। ठीक है, सेम टू सेम, लाइन टू लाइन आपके एग्जाम में एनसीईआरटी का साइंस का क्वेश्चन सेम टू सेम उतार देते हैं। तो इसीलिए आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना चाहिए साइंस के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका रहा तीसरा आपका स्तंभ हुआ, इसमें क्या, तो आपका करेंट अफेयर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेरिएबल है। करेंट अफेयर ऐसा है कि वेरिएबल है, क्योंकि इसका आपका कहीं से भी एक जगह से सोर्स आपको जल्दी नहीं मिल पाते हैं। ठीक है,
तो आपको देखिए करेंट पे आपको टेंशन नहीं लेना, वो आप क्लास हम जो आपको करवाते हैं उससे आप करते रहिए, आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। आप देखेंगे TRE 3 में आपका यहाँ से प्रश्न आपको 95% मिला है करेंट अफेयर का। तो हम कोशिश करेंगे आपका कि 17वीं बीपीएससी में भी आपका प्रश्न यहाँ से मिले, और इसी पैटर्न पर हम अभी आपका जो क्वेश्चन करवाते हैं इसी पैटर्न पर 17वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। और आगे आपका जो 17वीं बीपीएससी का हम ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में भी आपको अलग से हम कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे 17वीं बीपीएससी के लिए, ठीक है। जो आपका डेली का पेपर कट होता है वहाँ से जो क्वेश्चन बनता है ये सारा आपका इस ग्रुप में मिलते रहेगा, ठीक है। अब हम ग्रुप स्टार्ट किए तो आप देखेंगे क्वेश्चन आपको जो इसमें दिए हैं, ठीक है, पोल के रूप में, तो ये सारे क्वेश्चन आपका पेपर कट से ही बनाए हैं, ठीक है। तो जो डेली का आपका पेपर कटिंग होता है उनसे आपका भी प्रश्न आपको करवाएंगे, और आपका पेपर का कट भी आपको इसी ग्रुप में मिलेगा जो 17वीं बीपीएससी के लिए ग्रुप बनाए हैं। और ये ग्रुप आपका फ्री है सभी के लिए, ठीक है। इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आपका कंटेंट मिलते रहेगा। उसके बाद आपका बिहार स्पेशल। देखिए बिहार स्पेशल से भी आपका लगभग 25 से 30 प्रश्न आते हैं। पिछले बार थोड़ा सा कम आया था, ठीक है। इसका मतलब नहीं कि आगे कम आएगा। आप एवरेज देख लीजिए, ठीक है, पिछले 10 साल का, तो आपका 25 से 30 प्रश्न आपका बिहार स्पेशल से आते हैं। उनके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल जो है आपका न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन उसे ही फॉलो कीजिए, क्योंकि बिहार स्पेशल का हम आपको कहीं भी कोई भी बुक लीजिए बिहार स्पेशल का तो सभी में आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बिहार स्पेशल का कोई भी बुक उठा कर लीजिए उसमें सभी बुक में आपको एरर मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए आपको बिहार स्पेशल का आपको सारा क्लास आपको करवा चुके हैं। जैसे आपका बिहार स्पेशल का जो इम्पोर्टेंट होता है आपका बिहार जनगणना 2011, यहाँ से प्रश्न आपका आता है, तो ये भी आपको कवर करवा चुके हैं सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रूप में। इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप PDF से रिवाइज कर लीजिए, PDF भी आपको मिल जाएगा। उसका बाद आपका आता है बिहार का प्रमुख नदियाँ, ये भी आपको कवर करवा चुके हैं। बिहार के प्रमुख खनिज ये भी करवा चुके हैं पहले। और बिहार का आपका जलवायु है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ये भी आपको कवर करवा चुके हैं। और बिहार का आपका आधुनिक इतिहास होते हैं, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं, ये भी आपको कवर करवा चुके हैं। तो मैक्सिमम चीज़ आपको हम बिहार स्पेशल का करवा चुके हैं, ठीक है। तो इससे का प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें आप जाकर देख सकते हैं। नहीं तो आपको हम जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप में आपका इसका लिंक दे देंगे, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। और आगे भी आपको कवर करवाएंगे। और बिहार स्पेशल से देख लीजिए एक चीज़, अभी तक आपका बीपीएससी में जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं ये भी आपको हम कवर करवा दिए हैं। यानी बिहार स्पेशल का जितने भी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है ये भी आपको हम सॉल्व करवा चुके हैं। तो यहाँ से भी आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपका हो गया। अब देखिए आपका उसके बाद आपका कुछ विषय आपका रह गया, जैसे आपका पॉलिटी रह गया। जैसे आपका 12-13 प्रश्न आता है तो पॉलिटी के लिए आपका लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ना है। पॉलिटी के लिए भी आपका इसका दृष्टि या इसका बुक आता है, क्यूब बुक, इसे आप ले सकते हैं। उसका आपका बाद रहा इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपका मेन होता है आपका बिहार बजट, बिहार इकोनॉमिक सर्वे, इंडियन बजट और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे। ये 4 चीज़ है, ये 4 चीज़ आपको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपका जो मेन इकोनॉमिक्स है उसके लिए आप किसी भी बुक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आप पर डिपेंड करता है, आप कहीं से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ। तो इन सभी को आप कवर कर लेते हैं तो आपका अगला जो आपका 17वीं बीपीएससी एग्जाम है ये आपका 100% एक बार में PT निकल जाएगा। क्योंकि आपको पता है 17वीं बीपीएससी में आपका लगभग 1700 प्लस आपका वैकेंसी आने वाले हैं। 1700 प्लस ये अभी बीपीएससी के इतिहास का सबसे बड़ा वैकेंसी होगा, ठीक है। तो 1700 प्लस सीट आएंगे तो स्वाभाविक है कि आपका कट ऑफ भी कम जाएगा। कट ऑफ कम जाएगा तो उसमें यह होगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट को मेंस लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है। हम आपको मेंस में भी सहायता करेंगे, ठीक है। मेंस में भी जितना हो सके उतना आपको हम हेल्प करेंगे, लेकिन पहले आप PT तो पास कर दीजिए, ठीक है। और इसमें आपका जो एक चीज़ आपका रह गया मैथ, तो मैथ से आपका 10 प्रश्न आते हैं, मैथ रीजनिंग से, ठीक है। अब रीजनिंग भी पूछे जा रहा है, ठीक है। पहले मैथ ही पूछता था लेकिन अब इसमें रीजनिंग मैक्सिमम क्वेश्चन आपका रीजनिंग का ही आता है। तो 10 प्रश्न जो आपका है ये आपको हम कवर करवा देंगे। ऐसे सबसे पहले आपका जो बीपीएससी का अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है मैथ से उन्हें आप पहले सॉल्व कर लीजिए। और ये सभी हम सॉल्व करवा चुके हैं, आप जाकर देखिए प्लेलिस्ट में सभी आपको हम क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। तो बीपीएससी में अभी तक जितने भी मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको हम हल करवा चुके हैं, तो इन्हें जाकर देखिए, ठीक है। और सारे प्रश्न को पहले हल कीजिए। उसके आगे आपको हम फिर आपका डेली होगा तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे करके आपको मैथ का भी प्रैक्टिस करवा देंगे। मैथ के लिए टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर और बिहार स्पेशल, ये 4 सब्जेक्ट जो है ना यही आपका रिजल्ट दिलाएगा।
यही आपका 4 सब्जेक्ट आपको रिजल्ट दिलाएगा, ठीक है। बाकी जो आपका सब्जेक्ट है ये आपका सहयोग करेगा, जैसे आपका ज्योग्राफी है ये आपका हेल्प करेगा, लेकिन यही आपका 4 विषय है जो आपको रिजल्ट दिलाएगा। इन विषय में आप पिछड़ते हैं तो आपका रिजल्ट नहीं होगा, ये आप पहले मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये आपका मेजर फैक्टर यही है, हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल, ये आपका 4 मेजर फैक्टर है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि पहले कि जहाँ से अधिक प्रश्न आता है उन्हीं को पढ़े कवर कीजिए, ठीक है। इतना तो पढ़ने के बाद, इतना जो पढ़बे करेंगे उसके बाद आपको बता दें कि बीपीएससी का जितने भी PIQ है, यानी बीपीएससी में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछा गया है सभी सब्जेक्ट से, उन सभी प्रश्नों को भी आपको बीपीएससी का PIQ आपको हल करना है, ठीक है। इनके लिए भी हम आपका सीरीज स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इससे भी आपको अलग से नहीं पढ़ना है, आपको हम कवर करवा देंगे, ठीक है। तो इसमें भी आपको हम साइंस का पहले आपको यानी बायो का करवा दिए हैं, फिर उसके बाद आपका केमिस्ट्री करवा दिए हैं, फिर बिहार स्पेशल करवाए हैं, ठीक है। अभी आपको बाकी रह गया फिजिक्स का, तो फिजिक्स से भी जितने क्वेश्चन पूछे हैं उसको भी कवर करवा देंगे। तो PYQ जो बीपीएससी का है ये सारा हम आपको करवा दिए हैं, आप जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, ठीक है। मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, सारा हम पहले से कवर करवाए हैं, तो उसे एक बार देख लीजिए, आपका यहाँ से कुछ न कुछ आपको हेल्प मिल जाएंगे। और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को हेल्प आपको सोल्व करना ही करना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है। इसीलिए बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक को हल करना ही करना है। और इसके लिए आप घटनाचक्र का बुक यूज कर सकते हैं, उसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप कवर करते हैं तो आपका 100% आपका रिजल्ट हो जाएगा। अब देखिए इनके लिए हम आपके लिए क्या हेल्प कर सकते हैं, तो इनके लिए ही आपको हम एक ग्रुप बनाया है 17वें बीपीएससी के लिए, ठीक है। और ये ग्रुप आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए कोई चार्ज नहीं लगता, ज्वाइन होने के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस ग्रुप में आपको क्या मिलेगा, तो इसमें जितना भी हमसे हेल्प हो सकेगा उतना आपको हेल्प करेंगे। और आपका इसमें डेली का होमवर्क मिलता है, ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप बनाए हैं इसमें आपका डेली का आपको होमवर्क मिलेगा, इतना आपको कवर करना है। कहाँ से करना ये भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर आपका क्यूज भी होता है, ठीक है। जो भी हम टॉपिक आपको देंगे पढ़ने के लिए, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से आपका रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो होगा उससे आपका टेस्ट होता है, क्यूज होता है, ठीक है। तो इससे आपका ये होगा कि जो चीज़ आप पढ़े हैं वो देखेंगे आपका कि टेस्ट में क्या आपका परफॉर्मेंस रहता है, ठीक है। तो ये आपका जरूरी है। तो जितना भी आपको हेल्प होगा बिहार स्पेशल के लेकर, करेंट अफेयर को लेकर, ठीक है, चाहे साइंस को लेकर, चाहे बीपीएससी का PYQ के लेकर, सारा हेल्प आपको हम करेंगे इस ग्रुप में, ठीक है। तो जितना भी हो सके उतना आपको हम सहयोग करेंगे, लेकिन आप लोग पढ़ाई तो स्टार्ट कीजिए, ठीक है। एक चीज़ बता दें आपका कि जो 17वें बीपीएससी का लेवल है, ठीक है, उसी लेवल के अनुसार हम चलेंगे, ठीक है। जो इसका लेवल है अभी आपका बीपीएससी ने लेवल अपना बढ़ाया है, तो उसी अनुसार हम चलेंगे। तो हो सकता है आपका कि करंट अफेयर में जो क्वेश्चन आपको करवाए तो कुछ क्वेश्चन आपका हार्ड लेवल का मिले, यानी स्टेटमेंट में मिले, तो उसको आपको डरना नहीं है, उनको भी आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो जो आपका पैटर्न है उसी पैटर्न पर हम चलेंगे। और आपका एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में आपको हम टेस्ट भी करवाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको हम टेस्ट भी करवाएंगे। तो टेस्ट पेपर भी हम अब बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, तो आपका टेस्ट भी 17वें बीपीएससी से रिलेटेड आपका टेस्ट भी हम करवाएंगे, फुल टेस्ट। इससे आपको पता लगेगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी से आप तैयारी में लग जाइए, जैसे हम कहेंगे उस अनुसार चलिएगा तो आपका 100% सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। पहले पीटी पास कीजिए, उसके बाद मेंस में भी आपको हम सहयोग करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न पहले हम बता चुके हैं, मेंस का किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो ये वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, जो मेंस का इसका पैटर्न है उसे भी, ठीक है। तो आप इस अनुसार चलिए, हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। जितना सहयोग होगा हम जरूर सहयोग करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।